क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन के हर संघर्ष, हर बाधा और हर कष्ट के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? कभी कभी आप मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते, और दूसरी ओर कोई व्यक्ति बिना उतनी मेहनत किए ही अपार धन और सफलता पा लेता है। ये अंतर कहां से आता है? ये रहस्य छिपा है हमारे भीतर और हमारे चारों ओर काम करने वाली अदृश्य ऊर्जाओं में। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे प्राचीन ज्योतिष और वेदांत में राहु कहा गया है। राहु कोई साधारण नाम नहीं, ये हमारी इच्छाओं, हमारे भ्रमों और हमारी अपार लालसाओं का प्रतीक है। जब राहु अशांत होता है तो वो हमें बेचैनी, भ्रम, आर्थिक तंगी और रिश्तों में टूटन देता है। लेकिन जब वही राहु प्रसन्न होता है तो जीवन में अचानक धन, अवसर और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये सुनकर आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या यह संभव है कि एक छाया ग्रह, एक अदृश्य शक्ति हमें धन और सुख दे सकती है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और ये ऊर्जा हमारे विचारों, हमारी साधना और हमारे कर्मों से प्रभावित होती है। यदि आप सही साधना से उस ऊर्जा को छू ले तो राहु जैसी छाया भी आपका मित्र बन सकती है। कल्पना कीजिए आपके जीवन में अचानक ऐसा अवसर आ जाए जहां पैसा रुकने का नाम ना ले, जैसे कोई अदृश्य झरना लगातार बह रहा हो और आपकी हथेलियां सोने की वर्षा से भरती जा रही हो। यही अनुभव उस साधना से संभव है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्षण रुककर सोचिए, क्या यह संभव है कि आपके जीवन की वर्तमान स्थिति, चाहे वो गरीबी हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे कर्ज हो, ये सब आपकी ही आत्मा द्वारा चुनी गई परीक्षा हो? क्या होगा अगर आपकी आत्मा ने इस जन्म से पहले तय किया हो कि आपको राहु की परीक्षा से गुजरना है ताकि आप धन और भौतिकता से ऊपर उठकर दिव्यता को संभल सके? यदि ऐसा है तो आज का ये क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। ये क्षण आपके आत्मिक जागरण का संकेत है। ब्रह्मांड ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है ताकि आप सुन सके कि राहु को शांत करने का दिव्य उपाय क्या है। राहु केवल आसमान में कोई गणितीय बिंदु नहीं है, ये आपके भीतर की बेचैन इच्छाओं का प्रतीक है। जब हम लालच, भ्रम और भय में उलझ जाते हैं तो राहु और प्रबल हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, जब हम अपने भीतर की रोशनी को जलाते हैं, तब वही राहु कांप उठता है। तब वो शक्ति जो हमें बांध रही थी हमें मुक्त करने लगती है। परमहंस योगानंद अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कहते हैं कि साधना का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देना। जब यह जुड़ाव होता है तो ग्रह नक्षत्र भी हमारी सहायता करने लगते हैं। तो आज का प्रश्न ये नहीं है कि राहु आपके जीवन में है या नहीं। असली प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं उस दिव्य उपाय को जानने और अपनाने के लिए जो राहु को भी आपके पक्ष में खड़ा कर देगा? क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि अचानक आपका जीवन कैसे बदल सकता है, कैसे अंधकार से निकलकर आप प्रकाश और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं? अब मैं आपको उस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि धन केवल नोटों या सोने चांदी का नाम नहीं है। धन एक ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा आपके पक्ष में होती है तो पैसे कमाने के अवसर स्वयं आपके पास आने लगते हैं, और जब ये ऊर्जा आपके विरुद्ध होती है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, पैसा हाथ में टिकता नहीं। राहु इसी ऊर्जा को प्रभावित करता है, इसलिए इसे शांत करना, इसे प्रसन्न करना और इसे अपने मित्र की तरह बनाना बेहद आवश्यक है। इस उपाय की शुरुआत होती है ध्यान से। आप सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैल रही हो, अपनी आंखें बंद करके बैठिए। अपने मन में कल्पना कीजिए कि एक दिव्य नीली ज्योति आपके सिर के ऊपर चमक रही है। ये ज्योति राहु का प्रतीक है। आप उससे डरे नहीं, आप उससे भागे नहीं। आप उस ज्योति को प्रेम से देखें और अपने हृदय से कहें कि हे ब्रह्मांड की ऊर्जा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें शांति से भरता हूं, मैं तुम्हें धन और समृद्धि का प्रवाह का माध्यम बनाता हूं। जैसे ही आप ये भाव जगाएंगे, वैसे ही आपका अवचेतन मन राहु की ऊर्जा को बदलने लगेगा। याद रखिए, उपाय केवल बाहरी कर्म नहीं है, ये आंतरिक परिवर्तन है। जब आप अपने भीतर से राहु को प्रसन्न करेंगे तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आपको अचानक ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जहां से पैसा आएगा, व्यापार में प्रगति होगी और कर्ज के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। यही कारण है कि इसे दिव्य उपाय कहा गया है। लेकिन ये उपाय केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, इसे आप रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। एक छोटा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। यदि आप इसे प्रतिदिन 108 बार शांत मन से जपेंगे तो ये आपके विचारों को शुद्ध करेगा, और जब विचार शुद्ध होंगे तो धन आपके जीवन में खींचता चला आएगा।
क्या आपने देखा है कुछ लोग जहां भी जाते हैं पैसा, अवसर और सफलता उनके पीछे पीछे चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मन धन की ऊर्जा से संरेखित होता है। यही संरेखन आपको भी पाना है। अब सोचिए, अगर राहु सचमुच कांपने लगे, अगर वो शक्ति जो अब तक आपको उलझन और कठिनाई में डाल रही थी अचानक आपके लिए काम करने लगे। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े थाल में पैसा लिए खड़े हैं और वो पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यही दृश्य आपके जीवन का हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि आप इस उपाय को श्रद्धा और नियमितता से करें। और सबसे गहरी बात यह है कि ये उपाय केवल धन के लिए नहीं है। जब राहु शांत होता है तो आपके जीवन में मानसिक शांति आती है, आपकी नींद गहरी होती है, आपके रिश्तों में मिठास आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और तभी धन, सुख और सफलता आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि ये उपाय काम करेगा या नहीं। असली प्रश्न ये है कि क्या आप इसे आज से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आत्मा को उस स्तर तक उठाने के लिए तैयार हैं जहां राहु भी आपके लिए प्रसन्न होकर धन बरसाने लगे? ये यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे हम जानेंगे कि इस उपाय को और गहराई से कैसे अपनाया जाए ताकि आपका जीवन सचमुच बदल जाए। जब आप प्रतिदिन राहु मंत्र का जाप करते हैं, जब आप ध्यान में उस नीली ज्योति को अपने सिर के ऊपर अनुभव करते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर से एक नया कंपन उठने लगता है। ये कंपन केवल मन का खेल नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव का अनुभव है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब आप अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ते हैं, तब ग्रहों और नक्षत्रों की शक्ति भी आपके सेवक बन जाते हैं। यही वो रहस्य है जिसे समझने की आवश्यकता है। राहु कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक गुरु है जो हमें भ्रमों से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। और जब हम उसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाते हैं, तो वही राहु कांप उठता है और हमें धन, अवसर और सफलता के द्वार खोल देता है। अब एक गहरा प्रश्न सोचिए, क्या होगा अगर आपके जीवन में अचानक एक ऐसा बदलाव आ जाए कि आप भी चौंक जाएं? आपने कभी सोचा भी ना होगा कि इतना धन, इतनी प्रगति, इतनी समृद्धि एक साथ कैसे आ सकती है। परंतु यह संभव है क्योंकि धन केवल बैंक खाते का नंबर नहीं है। धन एक तरंग है और ये तरंग तभी आपके जीवन में बहना शुरू करती है जब आपकी चेतना उससे जुड़ जाती है। ये उपाय आपकी चेतना को उसी तरंग से जोड़ने का माध्यम है। आइए इस उपाय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब भी आप राहु के मंत्र का जाप करें तो एक विशेष आचरण का पालन करें। अपने पास एक छोटा सा काला कपड़ा रखिए, उस पर एक चांदी का सिक्का रख दीजिए और फिर उस सिक्के को देखकर मन ही मन राहु मंत्र का जाप कीजिए। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को राहु की ऊर्जा के साथ संरेखित कर देगी। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि पैसा रुक रुक कर नहीं, बल्कि सहज प्रवाह में आपके जीवन में आने लगेगा। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है, यदि आप केवल धन के लिए ये उपाय करेंगे तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन यदि आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से करेंगे, यानी धन को भी ईश्वर की कृपा मानेंगे, धन को केवल साधन समझेंगे, साध्य नहीं, तब इसका प्रभाव असीमित होगा। क्योंकि राहु असल में हमें यह सिखाता है कि लालच में नहीं फंसना है, बल्कि धन को एक साधन मानकर ईश्वर के करीब पहुंचना है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सच्चा योगी वो है जिसके पास धन हो या ना हो, वो भीतर से सदा समृद्ध रहता है। जब ये समृद्धि आपके भीतर जागेगी, तभी बाहरी धन भी स्थायी रूप से आपके पास आएगा। आप देखेंगे, पहले जहां पैसा आते ही खर्च हो जाता था, अब वो टिकने लगेगा। पहले जहां अवसर हाथ से निकल जाते थे, अब वो आपके पास रुकने लगेंगे। पहले जहां लोग आपकी मेहनत का मूल्य नहीं समझते थे, अब वही लोग आपके काम की सराहना करेंगे। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होगा। राहु की छाया तब कांप उठती है जब आप अपने भीतर की रोशनी को जगा लेते हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर ये मोमेंट आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा द्वारा चुना गया हो? क्या होगा अगर आपकी आत्मा ने पहले ही तय कर लिया हो कि इस जन्म में आप राहु की परीक्षा से गुजरेंगे और फिर इस उपाय के माध्यम से समृद्धि को पाएंगे? यदि ये सत्य है तो आप अभी उस मोमेंट को जी रहे हैं। ये केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन की यात्रा में वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल सकता है। और हां, याद रखिए, इस उपाय को करने में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे एक दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो परिणाम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन यदि आप इसे नियमित करेंगे, श्रद्धा और प्रेम से करेंगे, तो राहु सचमुच प्रसन्न होगा। और जब राहु प्रसन्न होता है तो वो केवल धन ही नहीं देता, वह आपको आत्मविश्वास, साहस और सही अवसर भी देता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दिल से। आप अभी अडिग सीख चैनल से जुड़े हैं। ये चैनल केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, ये चैनल आत्मा की यात्रा में आपका साथी है।
यहाँ हर वीडियो आपको केवल ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान लगातार आपके जीवन को दिशा देता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केवल एक क्लिक नहीं होगा, ये आपकी और आपकी आत्मा के बीच एक संकल्प होगा कि आप अब अज्ञान से प्रकाश की ओर चल पड़े हैं। और जब भी आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जब भी आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे, तो आप केवल एक वीडियो नहीं बांट रहे होंगे, आप एक दिव्य ऊर्जा को बांट रहे होंगे। हो सकता है आपके किसी प्रियजन की जिंदगी भी इसी उपाय से बदल जाए। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि ये उपाय काम करेगा या नहीं। असली प्रश्न ये है कि क्या आप इसे आज से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर की उस रोशनी को जगाने के लिए तैयार हैं, जिससे राहु काम कर भी आपके लिए अंधाधुंध धन और समृद्धि का द्वार खोल देगा? याद रखिए, हर क्षण एक चुनाव है। या तो आप राहु की छाया में फंसे रह सकते हैं, या फिर इस उपाय को अपनाकर राहु को अपना मित्र बना सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है, और ये क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा चुनाव हो सकता है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय से कहिए, मैं धन, सफलता और समृद्धि के प्रवाह के लिए तैयार हूं। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हूं। मैं राहु को शांत करता हूं। मैं राहु को अपना मित्र अपनाता हूं। और देखिए आने वाले दिनों में कैसे आपका जीवन बदलता है। ये केवल शुरुआत है। अडिग सीख आपके साथ हमेशा।